हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वाटर कलर फिगर्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कुछ इजी टिप्स। हम ड्राइंग नहीं करेंगे, सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोई फिगर बनती है। जैसे आप शेडो को फॉलो करते हैं, शेडो मीन्स किसी भी फिगर की परछाई। उस तरीके से आपने एक परछाई बनानी है, लेकिन वो परछाई में कलर्स देखने हैं आपको। कभी आपने सोचा इस तरीके से? मेरी थिंकिंग कुछ अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे, फीचर्स बनाएंगे, एक्शन बनाएंगे, वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन किसी परछाई को आपने कलरफुल बनाना है, बस इतना ही। ठीक है, जैसे ये देखो परछाई है, मैंने येलो कलर कर दिया। जैसे फिगर की किसी वॉल पे परछाई होती है, उसको इमेजिन करो। बस उसको कलरफुल इमेजिन करना है कि जो भी परछाई है सामने वो कलरफुल है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका फेस जो है वो दूसरी साइड है, हम बैक साइड से इसको देख रहे हैं। तो ये टॉर्सो वाला पॉइंट है, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं और इसको स्टेप करते हुए बनाते हैं, तो एक लेग को इस तरीके से पीछे ले आते हैं। ठीक है, ये अभी देखो बैलेंस भी हो रहा है और वर्क भी कम हो गया, हमें ड्राइंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन हमारे माइंड में एक फिगर को सोचना है कि वो उसका टॉर्सो जो है कितना आएगा और लेग्स कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इम्प्रेशन दे दो पैरों का। मैंने ग्रीनिश सा दे दिया कि कोई शूज़ पहना हुआ है इस तरीके से। तो देखो अभी स्टेप आगे है और उसका जो टॉर्सो है वो हमने येलो कलर का कर दिया, ब्लैक इसकी पेंट कर दी। ये होगी शेडो, शेडो की शेडो। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। अभी हम इसके हैंड बनाते हैं। ठीक है, हैंड इस तरीके से रख सकते हैं। बस थोड़ा सा कलर लो, ऑरेंज में थोड़ा सा इंडियन रेड मिक्स किया मैंने और थोड़ा सा सैप ग्रीन। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सा इस तरीके से फॉर्म बना लेनी है। हमें पता है कि जो ड्राइंग बनाते हैं, हम एक स्केच बनाते हैं फिगर का, तो उसकी एनाटॉमी के बारे में हमें पता है कि बाजू कितनी बड़ी है या कितनी लंबी बनानी है। तो बस उसको कलरफुल बनाते जाओ। ठीक है, ये कुछ हल्के से हमने फोल्ड बना लिए। तो अभी देखो कुछ भी शेड कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक रियलिस्टिक फॉर्म बन गई है ना। अभी हम करते हैं नेक्स्ट पोज, किसी लड़की का बनाते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करो इसका भी फेस दूसरी साइड ही है, हम पहले फेस पे जाते ही नहीं। पीछे वाली साइड पे जैसे एक साइड लाइट एंड एक साइड डार्क, तो ये बिल्कुल अभी रियलिस्टिक फॉर्म लग रही है, दो ही टोन में, है ना। तो अभी देखो जो फेस बना है, तो फेस में हमने कलर्स करना है, फीचर्स ऐड करने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आपने सिर्फ इमेजिन करना है एक शेडो को, सिर्फ एक कलरफुल शेडो। ये एक प्रैक्टिस है बहुत ही अच्छी, जो कि बड़े तरीके से हो जाती है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। ठीक है, जब वाटर कलर आपने नहीं किए तो इस तरीके से करके देखना। फिगर्स आपको इमेजिन करनी आनी चाहिए बस। तो बहुत अच्छी सी ये प्रैक्टिस है, आराम से करो। ठीक है, ये देखो अभी हमने ब्लू टी शर्ट या फिर कुछ भी यहाँ पे इसको पहना देते हैं। तो एक इमेजिन चीज़ करनी है कि जो गर्ल्स की फिगर्स हैं और या फिर बॉय की फिगर्स हैं, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, तो वो फ़र्क हल्का सा दिखना चाहिए। जैसे लड़के के जो शोल्डर हैं वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है, लड़की के कम ब्रॉड होते हैं। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमने जो फेस है उसका वो दूसरी साइड कर दिया है, तो यहाँ पे बैक पे बना रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो बैक पे यहाँ पे थोड़े से फोल्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, कमर पे। तो यहाँ पे इसको जीन पहना सकते हैं या फिर कोई घाघरा चोली, जो भी एनीथिंग, जो भी हम सोच सकते हैं। तो अभी देखो एक फॉर्म बन गई है टॉर्सो तक। नीचे वाला पॉइंट्स हम देखते हैं। चलो येलो कलर मैंने उठा लिया और यहाँ पे हम कोई इस तरीके से कोई लहंगे टाइप का कुछ पहना देते हैं, ताकि ये लड़की भी लगे। जीन्स पहना देंगे, लड़का ना बन जाए कहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक सोचना भी है ना हमने कि लड़की की क्या चीज़ बनानी है कि लड़की लगे। लड़कों के जीन्स पहना दी तो वो लड़का लगेगा ही ऑब्वियसली। ठीक है, इसके थोड़ा सा जूड़े का इफेक्ट दिखा देंगे, हेयर्स का, तो कमाल की लड़की बन जाएगी ये। तो अभी देखो इसके जो फोल्ड्स हैं हल्के हल्के मैंने टच दिए हैं, तो टोन्स भी ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं, रेड कलर लगा दिया या एक ब्लू लाइन दे देते हैं नीचे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोज बन गया। राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो हैंड भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, तो सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि टॉर्सो कितना है, नीचे वाला पॉइंट कितना है, सिर्फ इतना ही। पहले मैं सोच रहा था कि
आपको ड्राइंग बना के पहले दिखाऊँ, फिर उसके बाद हम धीरे-धीरे उसमें कलर्स करें। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको वाटर कलर बताए हैं कि पहले हम ड्राइंग अच्छे से करें, फिर बाद में हम धीरे-धीरे, वो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है और कलर में थोड़ी-सी हमें सोच के करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्रीडम है बिल्कुल। और ये जो मटेरियल है स्केचिंग का या फिर वाटर कलर का, ये जितना हम फ्री होके काम करते हैं, फ्री छोड़ते हैं इसको, उतना ही बड़ा मज़ा आता है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि मैंने जब सीखा था तो मैंने बहुत सारी शीट जो सस्ती वाली यूज़ की थी। बहुत ज़्यादा मैंने ख़राब किया। कलर्स को फेंका, कैसे इसकी लेयर्स बनती है, कितना ज़्यादा थिक लगता है, कितना ज़्यादा इसको पतला करना है, ये चीज़ें आपने सोचनी है करके, ठीक है? अभी जैसे इसमें पानी कितना डालना है, बहुत सारे सवाल होंगे आपके माइंड में। तो पानी आप लगा के देखेंगे ना जब, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि इसमें पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपको गाढ़ा चलाना है, कलर डार्क करना है, थिक कलर लगाना तो कम पानी होगा, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा दिखानी है तो पानी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अपने आप हो जाती हैं। अभी यहाँ पे हल्की सी शैडो, तो ये देखो बहुत ही अच्छी फिगर बन गई, बड़ा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार बन रहा है वैसे काम वाटर कलर से। एक और फिगर बनाते हैं, फ्रंट वाली बनाते हैं अभी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा और काम हो सकता है इसके ऊपर। थोड़े हेयर में थोड़ी-सी और ज़्यादा शेड कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल लाइट था। अभी ये देखो फिगर दूसरी साइड लग रही है हमें फेस करके खड़ा हुआ कोई। अब हम बनाते हैं कोई फ्रंट फेस वाली फिगर, कोई मैन की बनाते हैं, जेंटलमैन। पिंक कलर ले सकते हैं थोड़ा-सा, शर्ट पिंक कलर की अच्छी लगेगी। कलर्स को चेंज करते रहो, जैसे येलो उसकी शर्ट थी, फिर हमने येलो नीचे उसका जो घघरा वगैरह बना दिया, ठीक है? ब्लू, और यहाँ पे हम पिंक शर्ट। अभी देखो मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक इमेजिन कर रहा हूँ कि शोल्डर इस तरीके से है और ये बाजू उसने यहाँ तक फ़ोल्ड बना सकते हैं, बाजू उसने चढ़ा ली होगी, ठीक है? तो इस तरीके से, और बिल्कुल सिंपल जो आप टॉर्सो स्केच करते हैं, आपको इसी में इमेजिन करना आना चाहिए कि इस चीज़ में क्या चीज़ बन रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ़ एक शैडो को इमेजिन करना और शैडो को एक कंप्लीट शैडो लेनी है, ठीक है? तो बस उस शैडो में कलर करने हैं। तो यहाँ पे देखो एक स्टेप आगे कर देते हैं इसका, ठीक है? इस तरीके से एक थोड़ा-सा पीछे कर देते हैं। आगे वाला स्टेप थोड़ा-सा लंबा आएगा क्योंकि लेग लंबी लगती है, जब हम आगे स्टेप लेते हैं तो कोई फ़ोटो खींचता है तो यहाँ तक बन जाता है। यहाँ पे कोई शूज़ बन गया, ठीक है उसका। डिटेलिंग नहीं कर रहे हम किसी भी चीज़ की देखो, लेकिन जो फ़ॉर्म बन रही है वो बड़ी रियलिस्टिक फ़ॉर्म बन रही है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? जो शैडो होती है ना हमारी हमारी वॉल पे शैडो पड़ती है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पड़ती है। तो आप देखो कि उस वॉल के ऊपर आपकी परछाई में आपकी बिल्कुल सेम टू सेम जो लाइनिंग हो जाती है, आउटलाइन बन जाती है, ठीक है? तो उसी आउटलाइन में हम कलरफुल कर दें तो कितना मज़ा आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ कि एक शैडो में कलर्स को इमेजिन कर रहे हैं तो थोड़ा-सा इमेजिन कर रहे हैं कि कहाँ पे टॉर्सो आ रहा है हमारा, कहाँ पे बाजू आ रही है, कहाँ तक हमें शर्ट या टी-शर्ट कुछ भी उसका पहनाना है। तो ये देखो अभी कुछ फ़ोल्ड्स हम ऐड कर सकते हैं बाद में। तो ये मैं सूखने भी नहीं दे रहा, गीले-गीले के ऊपर थोड़े-थोड़े टच लगा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा थिक कलर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले कलर भी नहीं है। आपको दिख रहे होंगे कलर भी चटकीले में लगा रहा हूँ, ज़्यादा डल कलर नहीं लगा रहा हूँ। और ऐसे कलर्स होने चाहिए, आपके कलर्स में फ्रेशनेस होनी चाहिए। और फ्रेश कलर रखने के लिए आपको 2 बाउल लेने थे पानी के, ठीक है? एक में ब्रश साफ़ करो और दूसरे में पानी के अंदर मिक्स करो और बार-बार ब्रश को साफ़ करो क्योंकि जो बाकी कलर्स हैं सारे मिक्स हो जाते हैं। बाकी आपको टेक्निक आ जाती है धीरे-धीरे करके कि कहाँ पे कितना ब्रश यूज़ करना है, कैसे पानी यूज़ करना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे देखो एक फिगर बन चुकी है, ठीक है? अभी हमने फेस नहीं बनाया उसका। बाकी का देखो एक इमेजिन करके देखो कि यहाँ पे शर्ट है, तो उसमें थोड़े से हम फ़ोल्ड रख सकते हैं। थोड़ा-सा मैं एडवांस बता रहा हूँ अभी। ये चीज़ें धीरे-धीरे उसमें ऐड करो, जैसे पहले वाली बिल्कुल ज़्यादा फ्लैट थी, अभी फिर थोड़ा-सा और वर्क उसमें दिया, ठीक है? फ़ोल्ड वगैरह ऐड कर दिए, इसमें थोड़े से और हम फ़ोल्ड्स रेडी कर सकते हैं। अगर मैं कोई रेफ़रेंस यहाँ पे यूज़ करता, तो मैं बहुत सारा कन्फ्यूज़न करता। अभी 5 मिनट में जो स्केच बन रहा है, फिर हमारे 20 मिनट लगते हैं स्केच में। सोचो आप डबल काम कर रहे होते हैं। आप 5 मिनट देखते हैं, 5 मिनट वर्क करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे कोई शैडो होगी, तो उस तरीके से फ्लैट कलर दे रहे हैं और एक शैडो और ऐड करके उसको फ़ोल्ड बना रहे हैं, बस इतना ही करना है। तो वेरी सिंपल प्रैक्टिस है। अभी देखो यहाँ पे बिल्कुल रियलिस्टिक फ़ॉर्म में लग रहा है ये कोई भी है, ठीक है?
फेस है तो हमें पता होना चाहिए कि फिगर कितनी है और फेस कितना बड़ा बन सकता है। ये देखो लगभग इतना सा बन सकता है ना। इसमें हम हेयर ऐड करने हैं तो थोड़ा सा हम डार्क टोन दे दो बस, और कुछ नहीं करना। फीचर्स भी ऐड नहीं करने क्योंकि ये छोटी सी फिगर है, तो वहाँ पे सिर्फ आईज नोज लिप्स का टिप दे देने हैं, ठीक है। जैसे ये हेयर्स का हो गया। और कलर टोन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। जैसे हम पेंसिल प्रैक्टिस करते हैं, पेंसिल के स्केचेस करते हैं, तो उसमें हमें ब्लैक एंड वाइट काम करना होता है। एक कलरफुल चीज़ को दे के ब्लैक एंड वाइट में कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस होती तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें मैच करके बताता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोचो आप अगर पेंसिल से बनाते तो ये ब्लैक एंड वाइट होता, और कलरफुल में बना रहे हैं तो मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि ये पेंट है इसकी तो वो डार्क वैल्यू में है, ठीक है। पिंक कलर है तो थोड़ा सा लाइट टोन में है। तो जो कलर वैल्यू की बात हम करते हैं तो यहाँ पे ये स्टडी काम आती है। अब हम यहाँ पे इसकी शेडो बना दी, ठीक है, थोड़ा सा, तो बहुत ही रियलिस्टिक फॉर्म बन रही है हमारे सामने फिगर की, राइट। तो अभी हम एक और फिगर बनाते हैं। अभी हम साइड पोज बनाते हैं। साइड पोज क्योंकि नहीं बनाया, फ्रंट से है और पीछे से है। साइड पोज में कोई लड़की बनाते हैं, इसके हेयर एक जूड़ा बना देते हैं इस तरीके से, हेयर्स को पकड़े हुए अच्छे से, राइट। जो हेयर्स को बांधते हैं वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ऊपर की तरफ होता है, तो सिंपल पता चल जाता है वहाँ पे कि कोई लेडी है। अगर हम गोल गोल कोई और हेयर बनाएंगे तो वहाँ पे लड़की नहीं लगेगी। ये स्मार्टली वर्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दूर से पता चलेगा कि ये लड़की है। चेहरे में फीचर्स में मैं आपको बताता हूँ। फीचर्स में आप सोच रहे होंगे कि लेडीज़ के और मैन के क्या फ़र्क होता है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो लेडीज़ की जो फीचर्स होते हैं ना, हम स्केच में वैसे चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की नॉलेज देता हूँ। जब भी आप कोई इमेजिनरी स्केच बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो आप सोचो कि जो लेडीज़ होती है उसको ऑब्वियसली आप खूबसूरत बनाएंगे। उसका नोज़ तीखा बनाएंगे, चिन उसकी तीखी बनाएंगे, ठीक है, आईब्रो उसकी शार्प बनाएंगे, हेयर्स उसके बड़े अच्छे से बनाएंगे पीछे, या फिर ऐसे हेयर्स बांधे हुए, या फिर कोई किसी भी तरीके से मतलब उसकी चोटियाँ वगैरह बनाएंगे, है ना। लेडीज़ में ये क्वालिटी होती है कि उसकी खूबसूरती आपको बनानी पड़ती है, चाहे हो या ना हो, आपको खूबसूरत बनाना ही पड़ेगा उसको। मैन है तो चल जाता है, जैसे ये आपके सामने है तो इसका कोई चक्कर नहीं है, इसके हेयर जैसे मर्जी बना दो। तो फीचर्स भी मोटे मोटे होते हैं, हमारा नोज़ लिप्स ये सारी चीज़ें मोटी मोटी होती हैं, कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन लेडीज़ में ये चीज़ की आपको रखनी है नॉलेज कि जब भी आप स्केच बनाओ तो करैक्टर में आप ये चीज़ें ऐड कर दो। जब इमेजिनेशन से करना है तो फीचर्स जो है थोड़े से शार्प रखने हैं उसके। तो अभी कोई भी चीज़ बना दो। यहाँ पे मैंने संतरा कलर कर दिया, इसमें ऑरेंज, और ये ब्लू कलर हम कर रहे हैं नीचे वाले पॉइंट पे, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन जाए इनका, ठीक है। इसको अभी यही घाघरा चोली बना देते हैं, इसके पकड़ा हुआ कोई चादर सी लपेटी हुई कुछ ऐसे, ठीक है, साड़ी टाइप कुछ बना देते हैं। तो कुछ भी आप बना सकते हैं इस तरीके से एक शैडो को इमेजिन करके। यहाँ पे मैं ड्राइंग करता तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सेशन होता, लेकिन यहाँ पे लंबा सेशन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं स्टडी बता रहा हूँ। आप सीधे सिंपली वाटर कलर उठाओ और इस तरीके से इमेजिन करो। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें कि जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप डर के कर रहे हैं तो आपसे स्टडी नहीं होगी, आप सीख नहीं पाएंगे। जब आपके सामने थोड़ा सा डर हट जाएगा और फिर ये चीज़ें आने लगती हैं, काम होने लगता है, ठीक है। क्वांटिटी रखो थोड़ी सी, 10-12 स्केचेस आप डेली करो, फिर आपको पता चल जाता है कि कैसे चीज़ें बन रही है। और चीज़ों को बनाने से ज़्यादा आपको इमेजिन करना ज़रूरी है, उनके बारे में सोचना ज़रूरी है, उनके साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने टेबल पे कोई बुक्स पड़ी है, उसकी क्या शेडो है, क्या ड्राइंग है, कोई बात कर रहा है तो वो किस तरीके से बैठता है, उठता है, कैसे बात करता है, ठीक है। हम हैंड की स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन हैंड के बारे में आप सोचते रहो कि वो उसने कोई चीज़ पकड़ी है, कैसे पकड़ी है। हमारे सामने अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ड्राइंग है, शेप है, लाइट एंड शेड है, कलर्स हैं, हम देख नहीं पाते क्योंकि हम उस नज़रिए से नहीं देख पाते। तो इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो आपका नज़रिया है ये काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप चीज़ों को देखेंगे ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा ड्रॉ कैसे करना है। आप चीज़ों को देखो, इमेजिन करो, ऑब्ज़र्व करो उसको, ठीक है, उसके साथ कनेक्शन बनाओ, देखने की आदत डालो कि चीज़ों को देख पाओ, ठीक है।
कलर्स में यहाँ पे कलर्स टोन्स कितनी सारी हम इसमें फिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे अगर फ्लैट कलर दिखेगा तो मैं फ्लैट ही करूँगा। अगर मुझे टोन्स दिखेंगे उसमें तभी मैं इसमें कलर लगा पाऊँगा, ठीक है। रेफरेंस में आपको फ्लैट कलर दिख रहा है तो फ्लैट ही लगाओगे। रेफरेंस को और ज़्यादा गहराई से देखोगे तो बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, तो बहुत सारे कलर्स उसमें आप ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी देखो ये बिल्कुल ही सिंपल सी फॉर्म है और इसको हम अच्छी बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे फोल्ड्स मैंने ऐड कर दिए। इसमें हम कलर्स ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा फोल्ड ऐड कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक एरिया बन गया है कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि शैडो को हमने कलरफुल बनाया, बस वही चीज़ आपको इमेजिन करके सोचना है। चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी जब हम आसान चीज़ों को ढूंढेंगे। मुश्किल चीज़ों को जितना ढूंढेंगे मुश्किल पैदा होगी, ठीक है। जितना चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आसान लगेगा। और सस्ती शीट यूज़ करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2-4 ख़राब होगी कोई चक्कर नहीं है, उसको चला के देखो कलर्स को। तो ये कोई गाड़ी या फिर कोई बाइक तो है नहीं कि किसी में ठुक जाएगा, नुकसान कर देगा, चलाना नहीं है। बिल्कुल आसान है, ब्रश उठाओ, कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपनी विल पावर लेके आओ, ज़रूर वर्क हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।